हेलो एवरीवन। आज हम रेशियो का 7th पार्ट देखने वाले हैं। इस 7th पार्ट में जो हम पढ़ रहे थे उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट देखने वाले हैं। अभी तक हमने देखा था कि अगर आप किसी रेशियो में एक एलिमेंट चेंज कर रहे हो या फिर आप दोनों एलिमेंट चेंज कर रहे हो और जब दोनों एलिमेंट सेम हो तो कैसे सॉल्व करना था वो हमने देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे अगर दोनों एलिमेंट आपको सेम नहीं दिए जाएं तो आप किस तरीके से उसको डील करोगे। डायरेक्ट वे में भी ट्रिकी क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में रखे हैं, तो आप लेक्चर में बने रहें। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक, आप वीडियो को पॉज करेंगे अगर पहली बार ट्राई कर रहे हैं, देन आप उसको सॉल्व करेंगे, देन फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मैंने रखा है एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि 49 kg जो है मिश्रित चाय है, असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात उसमें 5:2 है। ठीक है, फिर बोला गया है कि दार्जिलिंग की चाय को कितना उसमें और जोड़ दें हम कि असम की जो चाय है और दार्जिलिंग की जो चाय है अनुपात वो कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। ठीक, तो ए रख लेते हैं और क्या रख लेते हैं, डी रख लेते हैं। वैल्यू कितनी है आपकी, 5:2 है वैल्यू। ठीक है, फिर बोला गया है कि सिर्फ एक को आपको ऐड करना है, तो डी को हम ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो कितनी वैल्यू के साथ मिल रहा है, 2:1 के साथ में। ठीक है, तो 2 और 1 यहाँ वैल्यू आपको एक का चेंज मिल रहा है, यहाँ 5:2 यहाँ भी चेंज हो रहा है, जबकि सिर्फ एक ही आप ऐड कर रहे हो। किसको ऐड कर रहे हो, दार्जिलिंग टी को। तो ये आसाम की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। कितने का करोगे, यहाँ 2 का कर दो, यहाँ कितने का करोगे, 5 का। ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लाई करके रख लो, तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी 10 और यहाँ कितनी आ जाएगी 4। ये ए और डी की वैल्यू आ गई। ठीक, फिर यहाँ अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10 और कितनी आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने सेम कर ली, यहाँ से ऑब्जर्व करें तो 4 से वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है। ठीक है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 1 यूनिट की। इस 1 यूनिट की वैल्यू ही हमें पता करनी है, तो हम देखेंगे इसमें रियल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो रियल वैल्यू वाले केस में अगर ऑब्जर्व करोगे तो 10 और 4 टोटल की वैल्यू आपको रियल दी गई। 49 kg का स्टार्टिंग में आपको मिक्सचर दिया गया था, तो 14 यूनिट की वैल्यू आपको 49 kg दी गई है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7/2 kg आ जाएगी, और वही 1 यूनिट आपको निकालना है, दैट मीन्स 3.5 kg। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। आई होप आपने इसको डायरेक्ट वे में ही सॉल्व किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब आपको रेशियोज ऐसे दिए जाएं जिसमें वैल्यूज आप दोनों चेंज कर रहे हैं और डिफरेंट चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो चेक करते हैं। बोला गया है इसमें बंटी के पास मिठाई के डब्बे हैं, 7:13 के अनुपात में कैंडीज और चिंगम्स थे उसमें। ठीक है, और उसमें 8 कैंडीज और 11 चिंगम्स खाली। उसके बाद 1:2 जो है वो उसका रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल में स्वीट बॉक्स जो है वो इसके लिए दिया गया है, लेकिन उसको यहाँ हिंदी में कन्वर्ट मिठाई के डब्बे में कर लिया है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं उसको। तो 7:13, आप तो इतना समझो कैंडीज, ठीक है, और चिंगम्स, तो CH रख लेते हैं। ठीक, इनका जो रेशियो है वो कितना है, वो 7:13 दिया गया। ठीक है, और आपने 8 कैंडीज वो खाली हैं और 11 चिंगम्स वो कम कर दी। ठीक है, फिर अब जो रेशियो वो कितना है, 1:2 का। तो मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो ये यहाँ से डायरेक्ट वाले वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 7, 13 और 2 है तो यहाँ से 11 वैल्यू कम हो रही है, 7 और 1 है तो यहाँ से 6 वैल्यू कम हो रही है, इनको बराबर करके। तो अगर देखोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी सेम नहीं आ रही। ठीक है, तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, जब भी वैल्यूज आपकी आपको अलग अलग दी जाए, ये वैल्यूज आपको अलग अलग दी गई हैं, तो सिंपल वे में जैसे हम सॉल्व करते थे बेसिक तरीके से, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इनमें कोई रिलेशन हो सकता है और जो रिलेशन मिलेगा उनको कैसे सॉल्व करना वो आगे देखेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे ऐसे वाले केस में, सिंपल वे में सॉल्व करो। 7x मानो, ठीक है, फिर 13x मानो, इसमें से 8 माइनस कर दो, इसमें से 11 माइनस कर दो। ये क्या है, कैंडीज है, ये क्या है, चिंगम्स है। कम होने के बाद इनका रेशियो जो है वो कितना दिया जा रहा है आपको, 1/2 दिया जा रहा है। ठीक है, आप 2 का मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ जाएगी आपकी 14x माइनस का 16, फिर 13x माइनस का 11। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 5। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है
कि हाउ मैनी कैंडीज डज ही हैव नाउ, अब कितनी कैंडीज हैं। तो अब वाले केस में अगर देखें तो कैंडीज ये रही और अब वाले केस में ये हमारे पास में वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो 7x की वैल्यू कितनी है 5, उसमें से 8 माइनस करेंगे तो वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी आपकी 27। तो 27 ये ऑप्शन में दिया गया है 27, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप उसमें डायरेक्ट वाले वे में आप सॉल्व करने का ट्राई भी ना करें, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा आपको पार्ट दिया भी नहीं गया कि आप उसको अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ऐसे वाले केस में, आप सिंपली उसको एक्स से लेकर ही सॉल्व करें, वही बेटर, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट ट्राई करें। क्वेश्चन बोला गया है इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सोल्जर्स was 3:31 बिफोर इन अ बैटल 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर्स वर किल्ड एंड द रेशियो बिकम 1:13, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल वॉज। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ भी वही कंडीशन है, मैं बता देता हूँ 3:31 का रेशियो है, ठीक है। किस में है तो ये ऑफिसर्स में है और किस में है और सोल्जर्स में, ठीक है। फिर कितने कम हो रहे हैं ऑफिसर्स, तो 6 यहाँ कम हो रहे हैं, 22 यहाँ कम हो रहे हैं, उसके बाद रेशियो कितना मिल रहा है 1:13 का मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ ये अलग दी गई हैं, तो आप रख लो वैल्यूज़ को। क्या करोगे, वैल्यू मानो आप 3x फिर 31x, ठीक है। ये हमने किसके लिए ऑफिसर्स के लिए रखा है, ये किसके लिए रखा है सोल्जर्स के लिए। कितनी वैल्यू कम हो रही है 6 और यहाँ कितनी कम हो रही है 22, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो यहाँ रेशियो 1/13 रखोगे और यहाँ फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 13 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका इधर रख दो, तो 13 3 फिर ये 78 फिर ये 31x और 22। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 8x और यहाँ से सॉल्व करेंगे 78 में से 22 जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 56, 8 7 56 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल वॉज, तो ऑफिसर्स कितने थे, वो 3 यूनिट थे, या हम यूँ बोलेंगे 3x थे, ठीक है। तो आप क्या करो उसके लिए सॉल्व कर लो, तो 3x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, तो 3 × 7 वैल्यू आपको मिल जाएगी 21, तो 21 ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे ये दोनों। अब अगर इनमें कोई रिलेशन और या लैंग्वेज चेंज करके आपको दे दी जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है, वो देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्राई करें, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बोला गया है अमंग 132 एग्जामिनीज ऑफ अ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल इज 9:2। फिर बोला गया है कि अगर 4 और पास हो जाते तो रेशियो जो है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जो आपको मिलता वो बताओ कितना मिलेगा, ठीक है। इस बार रेशियो पूछ लिया गया है आपको, ठीक है, वैल्यूज दी गई हैं रियल वाली। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल तो UN उसके लिए रख लेते हैं, 9:2 वैल्यू है। आपको स्टार्टिंग का टोटल दिया ही गया है, ठीक है, तो आपको टोटल की वैल्यू दी गई है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू 132, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई, तो हम इनकी रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। सक्सेसफुल की कितनी होगी, 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 108, फिर यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करोगे 24। अब वो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 4 और विद्यार्थी जो हैं वो 3 हो जाते हैं, मतलब यहाँ अगर हम वैल्यू रखें तो 4 वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है, और सॉल्व कर लें उसको। 4 वैल्यू आ कहाँ से रही होगी, यहाँ से आ रही होगी, ध्यान रखना, यहाँ माइनस करना मत भूलना, अदरवाइज गलत कर बैठोगे और हम जल्दबाजी में वही करते हैं, ठीक है। तो आप +4 इधर करोगे तो -4 इधर करोगे, क्योंकि जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो टोटल वैल्यू जो है वो आपकी सेम ही। तो अगर यहाँ पास हो रहे हैं तो फेल होने वाली जो हैं या अनसक्सेसफुल जो हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, यहाँ 4 आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी सॉल्व करने पर, वो वैल्यू मिल जाएगी आपको 112 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 20। तो 4 से सॉल्व कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 28 और वैल्यू आ जाएगी, तो 28:5 ये आपका आंसर है, जो ऑप्शन है, ठीक है, डी ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है, एक्स वगैरह मानने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मतलब 7th पार्ट में चल रहे हैं तो बेसिक वाला पार्ट आपका क्लियर होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्ट ही उसको सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे,
ट्रिकी लैंग्वेज है इन सभी की, ठीक है। थीम वही है कि रेशियो दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो, फिर डिफरेंट आपको रेशियो मिल रहा है, ठीक है। फटाफट ट्राई करें इसको भी। क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 14 to 25। फिर बोला गया अगर 35 लोग कम अप्लाई करते तो 10 लोग कम सिलेक्ट होते, तो बताओ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 3:5, ठीक है। रेशियो कितना हो जाता? 3:5 हो जाता। पूछा क्या गया है कि स्टार्टिंग में कितने लोगों ने अप्लाई किया था, ये बताओ, ठीक है। अब यहां चेक करते हैं, आप ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले एक बार आप ट्राई करें। ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज बहुत अच्छा है, ठीक है। मोस्टली जो पहले बार अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है। आप एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन देखेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पर देखो रेशियो क्या है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का, ठीक है। तो यूएन रख लेते हैं। 14:, वैल्यू कितनी है आपकी 25 है, ठीक है। फिर बोला गया कि 35 लोग टोटल में से, ध्यान रखना, टोटल में से कितने लोग कम कर रहे हैं, 35 लोग कम कर रहे हैं। तो जो सिलेक्टेड वाले हैं वो कितने कम हो रहे हैं, तो वो 10 कम हो रहे हैं, ठीक है। मीन सिलेक्टेड वाले 10 कम हो गए। अच्छा एक बात समझते हैं, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड ये दोनों मिलकर टोटल वाली कंडीशन ही तो बना रहे हैं। मींस अगर हम ऑब्जर्व करें कि अगर 35 लोग कम हो रहे हैं जिसमें से 10 लोग यहां कम हो गए, तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो कहां से कम होंगे, अनसिलेक्टेड में से कम होंगे। तो कितने बचे, 35 टोटल कम हुए हैं, 10 यहां हो गए, तो 25 यहां से कम करोगे, दैट मीन्स 25 आपको यहां कम करना है। उसी के बाद आपको रेशियो कितना मिलेगा, 3:5 का आपको रेशियो मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। क्या करना है इस वाले केस में, आपको सिर्फ लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टोटल 35 कम हो रहे थे तो हमने 10 यहां से कम कर दिए, तो बाकी बचे लोग कहां कम होंगे, तो दूसरी कैटेगरी है वो यहां से आप कम कर दोगे, उसके बाद रेशियो को रख लोगे, ठीक है। आप सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम x से सॉल्व करना चाहें तो हम x से सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करोगे, यहां से वैल्यू रखो 14x 25x, ठीक है, माइनस का 10, फिर माइनस का 25। अब इनका जो रेशियो वो कितना है, 3:5 का। ये रेशियो है किसका, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का। ये आपको क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, कैलकुलेशन कम कर लेते हैं। 5 से सॉल्व करोगे ये वैल्यू 5, ठीक है। 5 कॉमन लेकर हम इसको काट रहे हैं, ठीक है। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं और आगे। अब बचा क्या, तो 14x माइनस का 10 एंड वैल्यू 5x माइनस का 5 और यहाँ बचा 3। तो सॉल्व करोगे तो 14x माइनस का 10, फिर और ये 15x माइनस का 15, यहाँ से सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 5, x की वैल्यू 5 मिल गई। अब आपसे पूछा क्या गया है उसको समझते हैं। आपसे पूछा गया है कि टोटल जो स्टार्टिंग में थे वो बताओ, तो टोटल स्टार्टिंग में कितने थे, तो वो ये रही वैल्यू टोटल, ठीक है। तो हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल यूनिट वो कितने आ जाएंगे, तो 39, और एक यूनिट की वैल्यू दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5, ठीक है। 40 और 25x ये वाले अगर लेना है तो ये ले सकते, ठीक है। तो 39x आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू 5 रख दी मैंने। 40 में 5 का मल्टीप्लाई करो 200, एक 5 माइनस कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 195, ठीक। तो 195 ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। सिर्फ लैंग्वेज को आपको समझना था। इसको अगर आप टोटल के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। समझो मैं बता देता हूं, आप खुद ट्राई करेंगे उसको, आपको उसको टोटल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, सीधा सीधा अगर टोटल वाली वैल्यू रखनी है तो यहां देखो किसकी बात की गई है, सिलेक्टेड की बात की गई है, और किसकी बात की गई है, जो अप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या रखोगे, सिलेक्टेड और टोटल रखो, ठीक। तो 14 और 25 इनको ऐड कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, ठीक है। x मान लो दोनों को, ठीक है। यहाँ से 10 कम कर दोगे, यहाँ से 35 कम कर दोगे। तो इधर भी ध्यान रखना, ये सिलेक्टेड वाले 3 है और टोटल की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वही सेम वैल्यू मिलेगी। ये आपके लिए होमवर्क मान लीजिए, आप उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन में बोला गया है, मैं फटाफट डेटा लिख देता हूँ। 2:7 वैल्यू दी गई है आपको, किसकी दी गई है, कैप्टन की और सोल्जर्स की, ठीक है। 25 कैप्टन कम हो रहे हैं और सोल्जर कितने कम हो रहे हैं, 100, ठीक है। जो शहीद हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 25 कैप्टन हो रहे हैं और 100 सोल्जर्स हो रहे हैं। अब जो रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3:10 का आपको रेशियो मिल रहा है, ठीक है।
तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, फिर से वही अप्लाई करें, सीधा सा आप रखें वैल्यू को 2x 7x, इसमें से ये कैप्टन और ये सोल्जर्स के लिए रखा हूँ वैल्यू, इसमें से 25 कम किए, इसमें से 100 कम किए, अब इनका जो रेशियो वो 3/10, ठीक है। देन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20x, फिर ये 250, यहाँ 21x और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 300, ठीक है। सॉल्व करें तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 50। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर वॉर, आफ्टर वॉर कितने होंगे, तो वो ये होगी कंडीशन, ठीक है, 7x माइनस 100, क्योंकि वॉर के बाद मतलब ये जो लोग कम करोगे उसी के बाद की तो वैल्यू आपको रखनी, ठीक है। तो रख लेते हैं, ये वैल्यू रखें तो यहाँ वैल्यू रखोगे 7x माइनस का 100, ठीक है। 7x की वैल्यू हमारी कितनी है तो 50, उसमें से 100 माइनस कर दो तो 350 में से आप 100 माइनस कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आपकी आ जाएगी सॉल्व करने पर 250, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक। वही इसको देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस जहां हम कुछ ट्रिक लगा सकते हैं, समझना ध्यान से, ये मैंने x से सॉल्व किया और ये सबसे अच्छा है, ठीक है। जब भी दोनों वैल्यूज आपकी अलग अलग दी गई है तो x से अप्लाई करो, लेकिन आप डायरेक्ट वाले केस में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं इसमें, क्योंकि डेटा जब ऐसा दिया जाए जहां आप डायरेक्ट वाला केस अप्लाई कर सकते हैं तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। समझो इस वाले केस में क्या करना है, रेशियो जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 2:7, ठीक है। यहां वैल्यू 25 कम कर रहे हो, यहां वैल्यू 100 कम कर रहे हो और फिर वैल्यू 3:10 मिल रही, तो हम ये देखें यहां रेशियो कितना मिल रहा है हमें, इनका रेशियो निकाले तो 1:4 का, ठीक है। हमने इसको कैंसिल आउट किया, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें 1:4 का रेशियो मिल जाए, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में उसको क्लिक कर पाए, ठीक है। तो यहां वैल्यू अगर देखें, देखो 4 चाहिए और यहां डिफरेंस 1 का चाहिए, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मुझे तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप वहां देख पाओ, और जरूरी नहीं है एक ही में मल्टीप्लाई करें, इसमें भी करेंगे, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 और 14, यहाँ वैल्यू रखोगे तो 3 और 10 तो है ही, ठीक है, ऑब्जर्व कर लो। अब यहाँ वैल्यू कितनी है 1, यहाँ वैल्यू कितनी है 4, जो कम हो रही है, देखो 4 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ जाएगी और यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू ये 25 तो आपको मिल ही रही है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए आपकी कुल मिलाकर। अब आपको बोला जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो सोल्जर्स थे वो कितने बचे बाद में, तो 10 यूनिट की वैल्यू 25 का मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 250, तो 250 ये क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये ट्रिकी वे है सॉल्व करने का। ये जो क्वेश्चन है वो CGL 2017 के मेंस में पूछा गया था, ठीक है। आप समझ सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन जो फटाफट फटाफट सॉल्व कर लोगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट ट्राई करें आप इसको, ठीक है। मैं इसको x से नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट वाले केस के लिए ही आपको बताऊंगा, x से आप सॉल्व कर सकते हैं। 5:3 वैल्यू दी गई है, बोला गया ड्यूरिंग द वॉर 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो रेशियो दिया गया है, आप एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को। यहाँ वैल्यू है 5:3, ठीक है। किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है टैंक्स की और प्लेन्स की, ठीक है। फिर 1000 यहाँ कम कर रहे हैं और 800 यहाँ कम कर रहे हैं, अब जो रेशियो बचा वो कितना बचा 2:1 का, ठीक है। इनका रेशियो निकालो, कितनी वैल्यू आएगी, तो इनका रेशियो निकालोगे तो 5 और वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। अब 5:4 चाहिए, ठीक है। अब किस तरीके से निकालोगे, तो 5:4 बनाने के लिए दिमाग दौड़ाना पड़ेगा तभी, ठीक है। आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल लगाओगे, हिट एंड ट्रायल और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो यहाँ आपको 5 चाहिए, अब अगर 2 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो भी 5 आपको मिल पाएगा या उसका मल्टीपल मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहां मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 का, हाँ मुझे डिफरेंस भी 5 चाहिए, ठीक है, डिफरेंस भी 5 चाहिए, तो यहां मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 5 के मल्टीपल को हमने यहाँ यूटिलाइज किया, ठीक है। मान लो हम 3 का मल्टीप्लाई करते तो 6 बनता, और यहाँ 5 में किसी का भी मल्टीप्लाई करते तो 5 का मल्टीपल ही बनता, डिफरेंस की वैल्यू 5 नहीं मिलती आपको, ठीक है।
तो आप ऐसे केस में ध्यान रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 15 और 9, और यहाँ सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी 10 और वैल्यू मिलेगी 5। अब आप देख रहे हो आपको कंडीशन वही मिल गई जैसा आपको चाहिए थी। यहाँ वैल्यू डिफरेंस की 4 मिल गई और यहाँ वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है, 5 ये 1000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 200। यहाँ से भी सॉल्व करोगे सेम ही वैल्यू मिलेगी। 4 800 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 200। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, फिर आपसे पूछा किसके बारे में गया है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर। तो टैंक कहाँ पर है, टैंक ये हैं और प्लेन ये है। तो आप कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें 200 का। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 200 है, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2000। ये क्या होगा हमारा आंसर। आई होप आज हमने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, जो ट्रिक्स अप्लाई करी हैं, वो आपको समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछेंगे उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ, जो लोग मेरे पेज पर नहीं जुड़े हुए हैं वो पेज से भी जुड़िए। लिंक सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाती है। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।